यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जो अपनी कलाई में लेडी घड़ी बांधते थे, जिसे देख सब तुलबा की हंसी छूट जाया करती थी। एक अरसे बाद वाइस चांसलर के जरिए जब हम पर इंकशाफ हुआ कि प्रोफेसर साहब जो जनाना घड़ी पहनते हैं वो उनकी फौतशुदा बीवी की है, इस वाक़े से सीखा कि कुछ दिल बिना बोले महबूब की रहलत के बाद भी गम और दर्द महसूस करते हैं। एक दफ़ा अस्पताल में किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाना हुआ। कॉरिडोर में चलते हुए एक जवां साल लड़की की विग यानी बाल गिर गई। वहाँ मौजूद तमाम लोग उस पर हंसने लगे। आगे बढ़कर जब एक दूसरी औरत ने उसकी मदद की तो वो रोते हुए कहने लगी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, कैंसर ने मेरे बाल ले लिए, इसलिए मुझे ये आर्टिफिशियल विग लगाना पड़ती है। इसी तरह कब्रिस्तान में 10 साला बच्चे को एक कब्र पर खड़ा कुछ कहते हुए सुना, जो कह रहा था, मम्मा उठो मेरे साथ स्कूल चलो, उस्ताद मुझे तमाम लड़कों के सामने मारता और कहता है कि तुम्हारी माँ कितनी सुस्त और काहिल है जो तुम्हारी पढ़ाई का ख्याल नहीं रखती। किसी की ज़ाहिरी हालत देखकर हमें कतन मजाक या किसी किस्म का फोंडा रिएक्शन नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि वो अपने अंदर हज़ार दुख छुपाए हुए हों जिसका हमें इल्म भी ना हो। बोलने, सोचने और रिएक्शन देने से पहले अगले बंदे की फीलिंग्स का ख्याल रखिए। बिलाशुबा बाज़ बातें इंसान को कत्ल कर देती हैं। बदगुमानी बहुत से मामलात ख़राब कर देती है। अरबी में एक कहावत है जिसका तर्जुमा ये है कि ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज दो धारी तलवार की तरह होते हैं, इसलिए एहतियात क्या करें। मज़ीद ऐसी खूबसूरत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सैयद एहसनाज़ भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद एहसनाज़। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी और नासिर।